प्रोफेसर सतीश प्रकाश का रुख करना चाहती हूं क्योंकि कुछ ही देर तक हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर साहब। तो यहां पर तो भैया सब पार्टियां अपनी रणनीतियां बना रही है, बीएसपी क्या सोच रही है? मैदान खाली नहीं है और बड़ी चुनौतियां हैं और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद तो ये चुनौतियां और ज्यादा खड़ी हो गई है। उत्तराखंड में भी एक सीट थी, वो भी निकल गई। आप देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के नजरिए से अगर आप देखते हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से ये उसका विपरीत समय है और ये एक ऐसा मौका है कि इस उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी का अपना टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बेहतर तरीके से करेगी। उसकी अपनी रणनीति को तरीके से तमाम लोगों की जो है मीटिंगें चल रही। देखिए, मुझे भी एक बात बता, अभी जो बातें हो रही थी तमाम लोग कि राजनीति की स्थिति से फिसले हुए लोग हमेशा धर्म की चौखट के ऊपर जाकर के गिरते हैं। अगर पिछले एक साल में उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो धर्म का दरवाजा, क्योंकि बीजेपी आमतौर पर जनमानस के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धर्म की राजनीति की तरफ बढ़ती है। अब ये ऐसा समय है कि शायद बीजेपी की जो धार्मिक पॉलिटिक्स है, आप अगर अयोध्या में देखेंगे, जो भी धार्मिक महत्ता के शहर हैं या जहां भी धर्म को आधार बना करके बीजेपी ने चुनाव लड़ा, वहां बीजेपी का जो चुनावी प्रदर्शन है वो बहुत बेहतर नहीं है। ये बिल्कुल सच है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है उसके अंदर आक्रोश है। आक्रोश के बहुत सारे कारण है कि जो भी पॉलिटिकल जो कार्यकर्ता है वो किसी भी पार्टी का हो, वो हर व्यक्ति एमपी का चुनाव नहीं लड़ सकता, हर व्यक्ति विधायक नहीं बन सकता या जिला पंचायत नहीं बन सकता। कुछ लोग राजनीतिक दलों में काम इसलिए करते हैं कि उनको सरकार के माध्यम से छोटा मोटा काम मिलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो छोटी मोटी जो ठेकेदारी है, वहां उत्तर प्रदेश के जो अगर जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता वहां खुश नहीं है तो आपके भी तो लोग कहाँ खुश है? कहाँ आपके 10 विधायक 2019 में, उसके बाद कैसे सब चले गए पार्टी छोड़कर, तमाम विधायक, तमाम सांसद? देखिए पूजा जी, 100% मैं पहली बार आपके सामने नहीं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के समय भी ये विपरीत समय है और ये उसके लिए बहुत बेहतर करने का कहीं ना कहीं दबाव रहेगा। इस उपचुनाव में जिस तरह से उन्होंने जिलेवार जाकर के जिस तरह का वो मीटिंग कर रहे हैं, कैंडिडेट को अचानक से डिक्लेयर नहीं कर रहे, वो आराम से देख करके तमाम एक एक सीट के ऊपर 3-3 लोगों के वो नाम मंगा रहे हैं। उसके बाद में उसको जो कहीं ना कहीं आधार मान करके, क्योंकि ये भी एक बात मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं आपने ये भी देखा है कि पिछले चुनाव में आप देखेंगे, जैसे समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी ने बार बार टिकट चेंज करती गई। मेरठ में आप देखेंगे उसने 2 बार टिकट चेंज किया, मुरादाबाद में उसने वहां 2 बार चेंज किया। तो कहीं ना कहीं अब ये राजनीतिक दलों के ऊपर ये भी एक दबाव रहेगा कि कैंडिडेट की पृष्ठभूमि क्या है, उसकी धार्मिक पृष्ठभूमि क्या है, उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, उसकी जातीय पृष्ठभूमि क्या है, उसका खुद का पॉलिटिकल प्रभाव कितना है, वो उस क्षेत्र में कितना पॉपुलर है। क्योंकि इस चुनाव में निश्चित रूप से एक बेहतर उम्मीदवार का निर्धारण ही कहीं ना कहीं चुनाव परिणाम को तय करेगा। तो आपके पास वो बेहतर उम्मीदवार है या फिर अपनी गलती को रियलाइज कर रहे हैं कि गठबंधन में अगर इंडिया के साथ होते तो शायद आपका जो वोट प्रतिशत जो इतना गिरा है इस बार वो नहीं गिरता? जो बीजेपी के बी टीम का जो आप पे जो टैग लगा हुआ है वो नहीं लगता? नहीं, देखिए आम तौर पर ये अखिलेश जी, अगर आप देखेंगे, पिछला गठबंधन इसलिए नहीं हुआ कि जब इंडिया गठबंधन की पहली मीटिंग हुई, अखिलेश जी ने तमाम मीडिया के सामने ये कहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा होगी तो मैं इस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहूंगा। ऐसी परिस्थितियों में बहुजन समाज पार्टी क्या करे? देखिए, गठबंधन को लेकर के कहीं ना कहीं वो स्पष्ट है। एक बात मैं आपको बता दूं कि हर व्यक्ति भारत में और अखिलेश जी हाँ कह देते तो आप साथ होते उनके, फिर साथ जाते नहीं? देखिए वो चुनाव कहीं ना कहीं आप ये पिछला चुनाव ये उपचुनाव भी उसी तरह का ट्रेंड रहेगा। हाँ, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो दलित वोटर है उसको लगता है संविधान बदलने का जो भय है, महंगाई के ऊपर नियंत्रण नहीं है, बेरोजगारी की तो ये जो इंडिया गठबंधन का जो ये नैरेटिव था, ना सिर्फ बीजेपी बल्कि आप पर भी भारी पड़ गया ना? नहीं, ये चुनाव देखिए, ये चुनाव पूजा जी, ये चुनाव ये जो मुद्दे कहीं ना कहीं जैसे संविधान बदलना या संविधान को खतरे को लेकर के, निश्चित रूप से दलित मतदाता ज्यादा सेंसिटिव है। लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि ये जो अब इन 10 सीटों के उपचुनाव जो होने जा रहे हैं, प्रोफेसर सतीश प्रकाश, आखिरी सवाल, किस तरह से देख रहे हैं, कितनी सीटें जीतेगी पार्टी? नहीं, या फिर वोट कटवा के तौर पर ही?
जो लोकसभा नहीं, चुनाव के नतीजों ने दर्शाया 16 सीटें ऐसी रही थी, याद है ना आपको? नहीं, मैं बहुत हद तक राजीव जी की बातों से सहमत हूं, लेकिन उसमें एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगा कि आम तौर पर चाहे किसी भी स्टेट में जो चुनाव होते हैं उसमें सरकार का प्रभाव बहुत अधिक दिखाई देता है। सरकार का जो सिस्टम है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, या जिस तरह का दुरुपयोग आमतौर पर सरकारें करती हैं, उपचुनाव के परिणाम कहीं ना कहीं ये भी तय करते हैं, सरकारों का उसके ऊपर प्रभाव दिखाई देता है। बीजेपी की सरकार है, निश्चित रूप से जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका दुरुपयोग बीजेपी करेगी। इससे पहले भी उन्होंने करने की मुखालफत कोशिश की है। बीजेपी की करते हैं, लेकिन समझ नहीं आता है कि साथ किसके हैं। चलिए ठीक है प्रोफेसर साहब, ठीक है। राधिका खेड़ा बोलिए। पूजा जी, बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है कि वो लोग ज्ञान दे रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ना देश की राजनीति में। किस तरीके से दीदी, किस तरीके से बहन जी डर के बैठी हैं, बाहर क्यों नहीं निकल रही हैं, क्यों ये लोग ऐसे बैठे हैं? जिन्होंने एक बार उत्तर प्रदेश चलाया था, हाँ, भ्रष्टाचार अपरंपार किया था, इतने बड़े बड़े घोटाले किए थे, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मिलकर घोटाले किए थे, वो सबने देखा था। लेकिन इतना भी नहीं था कि इस तरीके से डर के वो बैठ जाएंगी। इसका मतलब जब वो डर के बैठी हुई है, उनको भी पता है उन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है, तो वो लोग आज ज्ञान दे रहे हैं उस पार्टी को जिसका पैन इंडिया अस्तित्व है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी आप मुझे बता दीजिए जिसका पैन इंडिया अस्तित्व है। आपको तो साधुवाद करना चाहिए बहन जी का। विपक्ष तो आपकी बी टीम करार देता है बीएसपी को, और 16 सीटों पर मददगार भी तो रही थी ना, वोट कटवा, और सीधा फायदा आपके उम्मीदवार को पहुंचा था। पूजा जी, हमारा साधुवाद सिर्फ देश की जनता को है, क्योंकि वो लगातार तीसरी बार मोदी जी को चुन के आए हैं, उनके काम के ऊपर चुन के आए हैं, इसलिए पूरा के पूरा इंडिया अलायंस इकट्ठा हो गया, लेकिन अकेले भारतीय जनता पार्टी की सीट तक नहीं पहुंच पाया। ये सच्चाई है, और ये सच्चाई लेकिन यूपी में तो आपको हाफ कर दिया ना, 62 से सीधा 33 पर ला दिया। तो कुछ तो सीटें आएंगी, कुछ तो। पूजा जी, क्या उससे उनकी सरकार बन गई, या वो किसी भी स्थिति में सरकार बना सकते हैं? ठीक है, कुछ सीटें आ गई, उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो, मैंने जैसा कहा, काट की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती। आपके पास बहुमत तो पार कर चुके होते ना बहुत आसानी से। एक फॉल्स नैरेटिव पूजा जी, एक फॉल्स नैरेटिव अगर आप चलाएंगे और कहेंगे कि हम संविधान बदलने जा रहे हैं, लेकिन असली में संविधान जिसने लगातार बदला वो कांग्रेस पार्टी थी। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन प्रोफेसर सतीश प्रकाश देना चाह रहे हैं। सतीश प्रकाश जी बोलिए। कब तक झूठ चलेगा? 20 सेकंड आपको दे रही हूँ। जी पूजा जी, मुझसे कहा है। हाँ बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे आप। देखिए राधिका जी, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आप सुनिए ना, जैसे आरोप आप बहुजन समाज पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं, सत्ता में आप है, परीक्षाओं में कोई उत्तर प्रदेश के अंदर कोई एक ऐसी परीक्षा बता दिए जिसका पेपर आउट ना हुआ हो। और पेपर आउट कैसे होता है? पैसे लेकर के होता है। और बाकायदा इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जो जज हैं उनकी कॉपियां बदल दी गई। अरे नीट का आप एग्जाम नहीं करा पाए, आज इसकी सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है या किसके श्रेणी में आता है? आपके खुद के उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं सरकार से चिल्ला चिल्ला करके कि कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है। एक विधायक ट्रांसफर नहीं करा पा रहा। आप देखिए उसमें भ्रष्टाचार की परिसीमा कहां तक है। और सुनिए, मैं राजीव जी की एक बात में ऐड कर दूं कि आजकल ट्रांसफर गोरखपुर के मठ से भी होते हैं। जिनको ट्रांसफर कराना होता है वो मठ से संपर्क कर सकते हैं। ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश की सड़कों के ऊपर। तो कहीं ना कहीं आप ये जनता जाग चुकी है। दूसरों के ऊपर आरोप लगाने से ये सच है कि बहुजन समाज पार्टी का जो चुनावी प्रदर्शन है वो बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन समय के अनुसार जब आप राजनीति में आपकी खामियों के ऊपर चर्चा तभी होती है जब आप राजनीति में कहीं ना कहीं असफल होते हैं। मैं बहुत चलिए, आपकी कोशिश इन सब चीजों के परिदृश्य में क्या कुछ रहेगी, ये तो जो अभी 10 सीटों पर अब उपचुनाव होंगे, हालांकि तारीखें घोषित नहीं हुए, जब होगी तो वो सामने आ जाएगी। लेकिन